नमस्कार दोस्तों एक सवाल जो अक्सर हमारी कम्युनिटी में पूछा जाता है वो ये कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। कोई मैजिक सोल्यूशन मत एक्सपेक्ट करिएगा, हम यहाँ बात करेंगे सिंपल आइडियाज़ की, ऐसे आइडियाज़ जो आप आसानी से स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक के थ्रू समझ सकते हैं, जिनकी सहायता से हम और ज़्यादा इंसाइटफुल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इन सारों को मिलाकर हम अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ की परिस्थिति, अपने टारगेट्स, अपनी स्किल, अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल और अपनी लाइफ के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने लिए जो बेस्ट सूटेड सोल्यूशन है वो बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या है। एकेडमिक डेफिनेशंस को छोड़ देते हैं। कॉन्फिडेंस पता कैसे चलता है? आप कहेंगे कि कॉन्फिडेंट आदमी को देखकर उसकी तो एक एक चीज़ से कॉन्फिडेंस झलकता है। सही बात है, किस तरह से वो चलता है, किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरह से वो लोगों से बात करता है, किस तरह से वो आपकी तरफ देखता है, किस तरह से वो आपकी तरफ स्माइल करता है, कैसे वो डिसीजन लेता है, इन सारी की सारी चीज़ों से आपको सेंस आता है कि वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है। यानी ये सारे के सारे बिहेवियर पैटर्न्स हैं, एक सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं जिसे हम जनरली कॉन्फिडेंट बिहेवियर कहते हैं। अब हम एक चीज़ ये भी जानते हैं कि बिहेवियर हमारी मशीन लर्निंग से आता है, जो हमारी अब तक की ट्रेनिंग है उसकी वजह से आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट दिखता है उसकी मशीन ट्रेनिंग या मशीन लर्निंग ऐसी स्टेज पर पहुंच गई है कि वो इस तरह के बिहेवियर्स ट्रिगर करती है। दूसरे एंगल से देखें तो कॉन्फिडेंट बिहेवियर कहीं ना कहीं एक तो पॉजिटिविटी दिखा रहे होते हैं कि भाई उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं इस काम में पॉजिटिव आउटकम निकाल लूँगा, मैं जीत जाऊँगा, और अगर कोई मुश्किलें आती भी हैं तो मैं उनको हैंडल कर लूँगा। यानी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उन सेट ऑफ बिहेवियर्स का नाम है जो उस व्यक्ति की मशीन लर्निंग ट्रिगर करती है, जब कहीं ना कहीं वो जो इस आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि वो इस सिचुएशन में जीत जाएगा या जो मुश्किलें होंगी उनको वो सॉल्व कर लेगा। यानी पहला आइडिया तो ये कि कॉन्फिडेंस एक सेट ऑफ बिहेवियर्स है जो हमारी मशीन लर्निंग ट्रिगर करती है, और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप एक विन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो मुश्किलें आएंगी उनको आप हैंडल करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब आते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में दूसरे बड़े इंटरेस्टिंग आइडिया पर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ाई लिखाई के मामले में बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको अगर किसी से बात करना पड़े तो वहाँ उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सोशली बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में कॉन्फिडेंट नहीं होते, या सोशल गैदरिंग्स में बड़ा एक्टिव होंगे, अगर आप उनको एक स्टेज पे खड़ा कर दें, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोल दें तो वहाँ उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिज़िकली बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन उनको किसी से वन ऑन वन बात करनी पड़े तो वहाँ उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। यानी कॉन्फिडेंस हमेशा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। लोग किसी कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी और कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट नहीं होते। कुछ लोग एक से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट होंगे और वही वो लोग होते हैं जो आप जनरली कॉन्फिडेंट जिन्हें देखते हैं। भाई कोई आदमी आप देखते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में भी कॉन्फिडेंट है, सोशल गैदरिंग में भी कॉन्फिडेंट है, वन टू वन बात करने में भी कॉन्फिडेंट है, पढ़ाई लिखाई के मामलों में भी कॉन्फिडेंट है, फिज़िकली भी कॉन्फिडेंट है, तो बेसिकली वो इन चारों पाँचों कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मान लीजिए दो लोग हैं, एक जो केवल एक अपने ही कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट है और दूसरा व्यक्ति जो 5-6 कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कॉन्फिडेंट है। अब ये दोनों व्यक्ति जब किसी अनजान कॉन्टेक्स्ट के में पहुंचते हैं तो जो पहले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल होगा और वर्सेस जो दूसरे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो 5-6 कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट है और अब 7वें की तरफ जा रहा है, वर्सेस पहला जो एक कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट है दूसरे की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के बिहेवियर्स में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। पहला व्यक्ति एक ही कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट है, सेकंड में वो थोड़ा सा जिटरी होगा। दूसरा व्यक्ति जो 5-6 कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट है, जनरली उसका बिहेवियर इस तरह का होगा कि भाई मैं 5-6 कॉन्टेक्स्ट मैंने मास्टर कर रखे हैं तो मैं इसमें भी ठीक ठाक कर ले जाऊंगा। तो ये जनरल डिफरेंस होगा। अदरवाइज़ नए कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट से हम फेमिलियर नहीं हैं, वहाँ पे हम सारे के सारे ही किसी लेवल पर जिटरी बिहेवियर या नॉन कॉन्फिडेंट बिहेवियर दिखाते ही हैं। यानी दो आइडियाज़। पहला तो ये कि कॉन्फिडेंस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, आप एक कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, दूसरे में नॉन कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस एक सेट ऑफ बिहेवियर्स है जो हमारी मशीन लर्निंग से आता है
और मशीन लर्निंग उस कॉन्टेक्स्ट में इस लेवल पर पहुंच चुकी होती है कि आप एक जनरली एक विन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या जो चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये दोनों आइडियाज़, इन दोनों आइडियाज़ के बाद में जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं कि भाई मैं कॉन्फिडेंट कैसे बनूं, तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो हमें ये सोचना रहेगा कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ। तो पहला काम तो कॉन्टेक्स्ट चूज़ करना हो जाएगा। अब एक बार मैंने चूज़ कर लिया कि मैं मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ, तो फिर मेरा काम हो जाता है कि मैं उस कॉन्टेक्स्ट में यानी पब्लिक स्पीकिंग के कॉन्टेक्स्ट में अपनी मशीन लर्निंग को इस लेवल पर लेकर के आऊँ कि वो एक अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट करने लग जाए। यानी मैं कॉन्फिडेंट कैसे बनूं वाला जेनेरिक सवाल अब ये बन जाता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं अपनी मशीन लर्निंग को कैसे फर्दर इवॉल्व करूं। और मशीन लर्निंग को इवॉल्व करने का तरीका क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप समय बिताइए, टाइम स्पेंड करिए। नॉर्मली क्या होता है, जिन चीज़ों में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हम उन चीज़ों से दूर भागते हैं, हम उनको अवॉइड कर रहे होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं दूर भागूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट बनूँ, यानी मैं पब्लिक स्पीकिंग के कॉन्टेक्स्ट में अपनी मशीन लर्निंग को फर्दर इवॉल्व करूँ, तो मुझे उसमें टाइम स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ नहीं, अच्छे रिज़ल्ट तो मुझे उसमें मिलते नहीं, मैं टाइम स्पेंड कैसे करूँ? उसका तरीका है बेबी स्टेप्स, यानी अपने टारगेट्स को बहुत छोटा चूज़ करिए। मान लीजिए कि आपने एक कॉन्टेक्स्ट चूज़ किया, मान लीजिए कि मैं फिज़िकली कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ, या मैं पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ, या मैं ऑपोजिट जेंडर के लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ। कोई भी कॉन्टेक्स्ट में चूज़ करता हूँ और जब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ तो वहाँ मैं अच्छे रिज़ल्ट नहीं निकाल पाता और मैं वापस आ जाता हूँ। आगे जब उस तरह का मौका पड़ता है तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट को अवॉइड करना चाहता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में घुसे हैं, मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट बनना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने टारगेट्स बेबी स्टेप में चूज़ करिए। और बेबी स्टेप की डेफिनेशन सिंपल ये है, वो काम जो मैं कर ले जाऊँगा, उतना जो मुझसे अचीव हो सकता है। अब वो आपके लिए बेबी स्टेप का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, मेरे लिए डिफरेंट हो सकता है, तीसरे व्यक्ति के लिए डिफरेंट हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। जब तक आप अपने वाला बेबी स्टेप चल रहे हैं और उस बेबी स्टेप को विन मान रहे हैं, तब तक आप उस कॉन्टेक्स्ट में टाइम स्पेंड करते रहेंगे। जहां आप इनफ टाइम स्पेंड कर लेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में, आपकी मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली ट्रेन होती चली जाएगी और पर्याप्त समय स्पेंड करने के बाद उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी मशीन लर्निंग धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाने लग जाएगी जहाँ पे आप एक जनरली पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आप ये भी फील कर रहे होंगे कि हाँ, मैं चैलेंजेस जो आएंगे उनको मैं सॉल्व कर ले जाऊंगा। जनरली आपका बिहेवियर कॉन्फिडेंट बिहेवियर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। यानी मैं कॉन्फिडेंट कैसे बनूं, ये वाला जो थोड़ा मिस्टीरियस सा, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सा सवाल होता है, इस तरह से हम उसको बड़ा कॉन्क्रीट और बड़े डुएबल स्टेप्स में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट चूज़ करूँगा कि भाई मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंट बनना है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में टाइम स्पेंड करना है। अब वो बड़ा मुश्किल टारगेट में ले लूँगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मैं उस कॉन्टेक्स्ट से दूर भागने लग जाऊँगा। तो मैं बेबी स्टेप्स डिसाइड करूँगा कि भाई आज मेरा काम जो है केवल इतना ही है, इतना मैंने कर लिया तो बहुत है। अगर मैं उस काम को नहीं कर पाया तो अगले दिन मैं बेबी स्टेप्स का साइज़ और छोटा कर दूँगा कि ठीक है, उतना नहीं हुआ था, इतना होगा। और इस तरह से मेरे लिए जो बेस्ट बेबी स्टेप का साइज़ है वो जब मैं डिटरमिन करने लग जाता हूँ, उसका सेंस जब मुझे बनने लग जाता है, तो फिर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में टाइम स्पेंड भी करने लग जाता हूँ। जब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरी मशीन लर्निंग अपने आप इवॉल्व होने लग जाती है और धीरे धीरे मैं ऐसी स्टेज पर पहुँच जाता हूँ कि मेरी मशीन लर्निंग अब कॉन्फिडेंट बिहेवियर्स ट्रिगर करना शुरू कर देती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।